हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई नो आज कुछ लोगों की इवनिंग गुड नहीं है, लेकिन क्या पता इस वीडियो के बाद गुड हो जाए, क्योंकि हम आपको ऐसी चीजें समझाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट का पूरा हाल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे किस मुद्दों पे। पहला कि ये डंप मार्केट में क्यों आया। दूसरा कि अगर मार्केट में डंप आया तो अल्ट कॉइन में डंप क्यों आया। तीसरा कि अगर ये डंप आया है तो ये कब तक डंप रहेगा, और ये डंप से हमारा लॉस हुआ उनका क्या, जो हमारे व्यूअर्स के लॉस हुए वो कब तक रिकवर हो पाएंगे, इन सब बारे में बात करेंगे। और एक बहुत अच्छी न्यूज बताऊंगा शिबा इनू के बारे में लास्ट में। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में डंप क्यों आया। उसके लिए हम बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन का चार्ट। ये आप देखिए यहाँ पे इतना बड़ा डंप आपको दिख रहा है और आप इसी की वजह से परेशान है। यहाँ पे इसका एक रीजन मैंने आपको सुबह बताया था। क्या बताया था कि इसमें वेल्स की एक्टिविटी हुई है। सारा टेक्निकल एनालिसिस हर जने का, हर यूट्यूबर का, हर ट्रेडर का यहाँ पे गलत हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे वेल्स की एक्टिविटी हुई है। जब वेल्स की एक्टिविटी होगी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आपने बहुत सारे वीडियो देखी होगी मेरे हिसाब से, तो आपको क्या मिला होगा, ये न्यूज आ रही है, वो न्यूज आ रही है, ऐसा न्यूज में ऐसा कह दिया, चाइना का फंड हो गया, यहाँ पे कोई लॉ को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल चेंज कर दिया, पता नहीं क्या क्या। लेकिन मेरे पास सुबह आपके लिए प्रूफ नहीं था, पर अभी मेरे पास आपके लिए प्रूफ है, ये बताने के लिए कि वेल्स की एक्टिविटी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जब ये 11:20 पे आई थी और मैंने वीडियो बनाई थी 7:30-8 बजे। आप देख सकते हैं, आप लिखा है क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट सेड दैट देयर डिड नॉट सीन टू बी एनी न्यूज ड्राइविंग द डिक्लाइंस। यहाँ पे कोई न्यूज नहीं आई है डिक्लाइन के लिए। बिटकॉइन फॉल्स मोर देन 4%, बट देयर इज नो न्यूज ड्राइविंग डिक्लाइंस एंड द मूव सीम्ड ड्रिवन बाय प्रॉफिट टेकिंग आफ्टर द शार्प रनअप। जो शार्प रनअप हुआ था बिटकॉइन के चार्ट में, हमने देखा होगा, एक पंप आया था, उसके बाद जो प्रॉफिट लेने के लिए वेल्स की एक्टिविटी है उसकी वजह से डंप आया है। ये मैंने आपको बताया था, कोई भी न्यूज नहीं है, ये मैंने क्लियर किया था। बिटकॉइन डंप क्यों आया? क्योंकि वेल्स की एक्टिविटी थी। और आपको इसीलिए मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अभी बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट था। मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, बाकी टेलीग्राम में आपको अपडेट देता हूँ। टेलीग्राम में हम सारी अपडेट दे रखी है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे हमने सुबह सब कुछ बताया, फ्यूचर ट्रेडिंग के कॉल्स भी दिए हैं, आपको सारी न्यूज बताइए, आपको स्पॉट ट्रेडिंग के लिए चार्ट शेयर किए। आप देख सकते हैं चार्ट यहाँ पे शेयर कर रखे, बीटीसी का लगातार मूवमेंट बताया। आपको ये ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी थी। अब बात करते हैं कि अल्ट कॉइन में टर्म क्यों आया, उसका आपको रीजन बताते हैं। उसके लिए मैंने खोला है बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट। आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कैंडल्स लगातार अप ट्रेंड की। ये कब से शुरू हुई है? आप देखिए 15 नवंबर से शुरू हुई है, यहां से अप ट्रेंड आया। जब बीटीसी डोमिनेंस बढ़ता है और बिटकॉइन भी गिर गया, तो ये दोनों कारण की वजह से अल्ट कॉइन में इतना बड़ा डंप आया है। अगर सिर्फ बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता और बिटकॉइन वैसे वैसे रहता तो अल्ट कॉइन में कम डंप आता। लेकिन अल्ट कॉइन में डंप क्यों आया ज्यादा? क्योंकि दोनों चीजें हुई है, एक तो बिटकॉइन भी गिरा है प्लस बिटकॉइन डोमिनेंस भी बढ़ा है। इनके कारण अल्टकॉइन में डंप आया है। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि अब क्या जो हमारा लॉस हुआ है उसका क्या, अब कैसे रिकवर होंगे हमारे कॉइन्स, लॉस क्या होगा। इस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेडर है, आप होल्ड कर रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर सबसे पहला केस अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा ये बहुत बड़ा डंप नहीं है, ये चीजें चलती रहती है। आप देख सकते हैं किसी ने 2019 में 18 में बिटकॉइन लिया होगा तो ये पैटर्न, ये देखिए जिगजैग पैटर्न में पूरा मूवमेंट होता है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ बिटकॉइन का पूरा चार्ट, जब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मूवमेंट हुआ है। अगर वो ऐसे 3 साल पहले अगर यहाँ पे छोड़ देते, समझ लो आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे उन्होंने खरीद रखा होता और यहाँ के बाद देखिए आपकी तरफ बड़ा डंप आया है, यहाँ पे वो बैठ जाते कि हम क्या करेंगे, हमें लॉस हो गया, क्रिप्टो मार्केट तो खराब है। आज जो इतना ऊपर है ग्रीन ग्रीन, वहां कैसे जाते वो। अगर आपने होल्ड किया है तो आपको क्रिप्टो मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आज डंप आया है तो कल पंप आएगा। आपको जब होल्ड किया है तो फिर कॉइन्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप रिसर्च करके उसमें एंट्री लो कि कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। फॉर एग्जांपल सोलाना, इथेरियम, ये आपने ले रखा है वी चेन, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैटिक, ये सब बाद में पंप होंगे, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका आप लॉस रिकवर करने का, वो सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें क्या है कि हम आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बताते हैं कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट लेना है। अगर कभी कभी क्या होता है मार्केट डंप हो जाता है, जैसे आज हुआ, क्यों होता है? वेल्स की एक्टिविटी के कारण या न्यूज के कारण। तो उसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट डंप होगा, अगले दिन वापस हम बताएंगे एंट्री कहाँ लेनी है, वहां से आपको पंप होगा, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में आप देखिए, अगर आपने होल्ड कर रखा है, आपके समझ लो 7 कॉइन है, 7 कॉइन में से 5 कॉइन तो ना बढ़ गए, एक कॉइन 2 कॉइन ऐसे कैसे रहेगा, और एक कॉइन डंप ही रह गया। तो आप ये समझो 5 कॉइन बढ़े हैं, आपको ओवरऑल 2-3 साल बाद प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते तो 10 कॉइन में आप ट्रेडिंग करते, 3 कॉइन में आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, 7 कॉइन में प्रॉफिट। अगर उल्टा भी होता है ना तो भी आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट जाता है वो बहुत हाई जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा चीजें। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आए तो ये बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। और हम आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि दोनों काम करो,
एक ट्रेडिंग अकाउंट में होल्ड करो, एक ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करो, ट्रेड करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। सो इससे आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता, एवरेज प्रॉफिट रहेगा। आज के डंप में भी मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में, ये सब गलती मैंने पहले कर रखी है। सो आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको चाहता हूँ कि आपके नुकसान ना हो। सो ये बहुत बड़ा डंप नहीं है, ये बहुत टेम्पररी चीज है। यहाँ पे छोटा सा डंप आया है, इस सब बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप विश्वास रखिए, आराम से आइए, डोंट पैनिक। यहाँ पे चीजें अभी खराब हुई है, बाद में बढ़िया होगी। कल के कल यहाँ पे मार्केट पंप हो सकता है, और अब कब तक मार्केट पंप हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सो उसके लिए आपको दिख रहा होगा BTC कुड इवन डाइव बिलो 60K, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है कि बहुत सारे बियर्स की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि 58 पे आने के चांसेस है। तो वहाँ पे एक सपोर्ट है। तो हम ये होप करते कि बुल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी यहाँ पे और बियर्स की एक्टिविटी कम होगी, और हमें यहाँ से वापस पंप देखने को मिल सकता है। आई एक्सपेक्ट कि 56-58 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां से प्राइस थोड़ा पंप हो सकती है। और उसके पहले अगर कुछ चीज होगी तो हम सबसे पहले है ना आपको टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक पॉजिटिव न्यूज के बारे में, जो है शिबा इनू को लेकर। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है शिबा इनू कॉइन हिट्स 1 मिलियन होल्डर माइलस्टोन अकॉर्डिंग टू शिप ऑडिटर। आप समझ सकते हैं, दैट्स मोर होल्डर देन द पॉपुलेशन ऑफ डेलावेयर। डेलावेयर एक कंट्री है, उस कंट्री से ज्यादा होल्डर शिबा इनू के हो सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग शिबा आदमी है। तो शिबा के आपको पॉइंट बता रखे, मार्किंग्स बता रखी, उसको आप अपडेट कर देंगे, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। इसमें पंप आएगा, अभी मार्केट डंप पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ समझा दिया है। किसी भी बात में आपको आना नहीं है, सब कुछ अपनी रिसर्च करनी है। यहाँ पे कोई न्यूज की बात नहीं थी, यहाँ पे वेल्स की एक्टिविटी थी। सो ये न्यूज बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, और आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पैनिक नहीं करना है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, क्या आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, और बिटकॉइन कब तक डंप हो सकता है। बिटकॉइन का सारा चार्ट आपको दिखाया था, और हम टेलीग्राम पे और शेयर कर देंगे। सो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। सो आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम टेलीग्राम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कल जब वीडियो बनाएंगे तब हम उसको ले सकते हैं। और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, उससे हमको अच्छा लगता है। वैसे भी आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। इन द एंड बी गुड एंड डू गुड, एंड थैंक यू।